भारतीय इतिहास में कई वीर योद्धाओं की गाथाएं सुनने को मिलती हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी बहादुरी समय के साथ और भी चमकती जाती है। उन्हीं महान वीरांगनाओं में से एक थीं गोंडवाना की रानी दुर्गावती। वो ऐसी रानी थीं जिन्होंने सिर्फ अपने राज्य की रक्षा ही नहीं की, बल्कि कई शक्तिशाली मुस्लिम शासकों और मुगल सेनाओं को भी युद्ध में कड़ी टक्कर दी। उनकी वीरता के कारण उन्हें चंदेल वंश की शेरनी कहा जाता था। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को उत्तर प्रदेश के कालिंजर किले में हुआ था। उस दिन दुर्गा अष्टमी का पवित्र पर्व था, इसलिए उनके माता पिता ने उनका नाम देवी दुर्गा के नाम पर दुर्गावती रखा। उनके पिता राजा कीर्ति सिंह चंदेल चंदेल वंश के प्रसिद्ध शासक थे। यही वही वंश है जिसने खजुराहो के भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया था और जिसने कई विदेशी आक्रमणों का डटकर सामना किया था। दुर्गावती अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए बचपन से ही उन्हें राजकुमारी के साथ साथ एक योद्धा की तरह तैयार किया गया। उस समय लड़कियों को युद्ध कला नहीं सिखाई जाती थी, लेकिन दुर्गावती अलग थी। उन्होंने बचपन से ही घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी और युद्ध रणनीति जैसी कलाओं में महारत हासिल कर ली थी। कहा जाता है कि छोटी उम्र में ही वो किले की दीवारों पर चढ़कर निशाना साधती थीं और घोड़े पर सवार होकर युद्धाभ्यास करती थीं। विवाह और गोंडवाना की रानी बनना। साल 1542 में जब दुर्गावती लगभग 18 वर्ष की थी, तब उनका विवाह गोंडवाना राज्य के राजकुमार दलपत शाह से हुआ। ये विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि चंदेल और गोंड राजवंशों के राजनैतिक गठबंधन का प्रतीक भी था। विवाह के बाद दुर्गावती गोंडवाना चली गई। कुछ समय बाद उन्हें एक पुत्र हुआ, जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। लेकिन दुर्भाग्य से खुशियां ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। 1550 में दलपत शाह का निधन हो गया। उस समय उनका पुत्र केवल 5 वर्ष का था। ऐसे में राज्य की पूरी जिम्मेदारी रानी दुर्गावती के कंधों पर आ गई। रानी दुर्गावती ने 1550 से 1564 तक लगभग 14 वर्षों तक गोंडवाना पर शासन किया। उन्होंने अपने दीवान आधार सिंह कायस्थ और अन्य मंत्रियों की सहायता से राज्य को मजबूत बनाया। उनका शासनकाल बहुत सफल माना जाता है। इस दौरान राज्य में शांति और समृद्धि बनी रही। सिंचाई की अच्छी व्यवस्था थी, व्यापार खूब फलता फूलता था, हाथियों और सोने का व्यापार होता था। इतिहासकार अबुल फजल ने भी अपने ग्रंथ अकबरनामा में रानी दुर्गावती की प्रशंसा की है। उन्होंने लिखा है कि रानी धनुष और बंदूक दोनों से निशाना लगाने में निपुण थीं। रानी दुर्गावती ने अपनी राजधानी पहले सिंगौरगढ़ किले में रखी, बाद में उसे चौरागढ़ किले में स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने मदन महल किले सहित कई निर्माण भी करवाए, जो आज भी मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र में मौजूद हैं। कहा जाता है कि रानी दुर्गावती ने अपने जीवन में लगभग 50 से अधिक युद्ध लड़े और अधिकतर में विजय प्राप्त की। 1556 में मालवा के शासक बाज बहादुर ने गोंडवाना पर हमला कर दिया, लेकिन रानी ने उसे बुरी तरह पराजित कर दिया। इसी तरह उन्होंने कई अफगान और पड़ोसी शासकों के आक्रमणों को भी विफल कर दिया। धीरे धीरे उनकी वीरता इतनी प्रसिद्ध हो गई कि पड़ोसी राज्य भी उनसे युद्ध करने से पहले सोचने लगे। लेकिन सबसे बड़ा संघर्ष तब हुआ जब मुगल सम्राट अकबर की नजर गोंडवाना की संपत्ति पर पड़ी। 1564 में अकबर के सेनापति आसफ खान ने गोंडवाना पर हमला कर दिया। मुगल सेना के पास आधुनिक हथियार, बंदूकें और तोपें थीं, जबकि गोंड सेना के पास पारंपरिक हथियार ही थे। रानी दुर्गावती युद्ध में हाथी समरन पर सवार होकर स्वयं युद्ध का नेतृत्व कर रही थीं। उनके साथ उनका पुत्र वीर नारायण भी था। युद्ध बेहद भीषण था। गोंड सेना ने पूरी ताकत से मुगलों का सामना किया, लेकिन मुगल तोपों के हमले में रानी गंभीर रूप से घायल हो गईं। जब उन्हें लगा कि अब वो युद्ध नहीं जीत पाएंगी और दुश्मनों के हाथों बंदी बन सकती हैं, तब उन्होंने अपने सम्मान की रक्षा के लिए अपनी कटार से स्वयं को घायल कर लिया। 24 जून 1564 को ये महान वीरांगना वीर गति को प्राप्त हो गईं। भले ही उस युद्ध में मुगलों की जीत हुई, लेकिन रानी दुर्गावती की वीरता इतिहास में अमर हो गई। आज भी उन्हें गोंडवाना की शेरनी, चंदेल वंश की वीरांगना और भारत की महान महिला योद्धाओं में से एक के रूप में याद किया जाता है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि साहस, आत्मसम्मान और देशभक्ति किसी भी व्यक्ति को अमर बना सकती है।